सो अप्लाइड साइंस एंड बीडब्ल्यू, सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बता दो कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका अप्लाइड साइंस और बीडब्ल्यू है। अगर ये आप मुझे बताओगे ना तो मुझे इससे पहले कंफर्म ही हो जाए कितने बच्चे पढ़ाई में लगे हैं, कितने बच्चे नहीं लगे हैं। देखो गाइस, आप सभी को मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ, ये वीडियो बताने से पहले सबसे पहले ये बोल देना चाहता हूँ कि सेमेस्टर 1 में जो आपने गलती की है वो बिल्कुल गलती सेमेस्टर 2 में बिल्कुल मत दोहराना, नहीं तो लास्ट में लॉस आपका ही है और बहुत पछतावा होता है। इसलिए जब से बोल रहा हूं, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, लग जाओ स्टडी में, लग जाओगे तो फायदा आपका ही है। और दूसरी बात गाइस, अप्लाइड साइंस एंड बीडब्ल्यू, क्या इसके लेक्चर्स की आप सभी को जरूरत है? मुझे तो लगता है बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो गाइज आप लोग कमेंट जरूर करना, अगर ज्यादातर कमेंट रहा तो मैं अपने ऐप पे ये कोर्स ला दूंगा, जिससे क्या होगा कि जिन बच्चों को जरूरत है वो आराम से करके और टाइम से पहले ही अपनी स्टडी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बट इसके लिए आपके कमेंट का और रिस्पांस की बहुत जरूरत है। अगर आप करोगे तो हम ला देंगे, वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा जरूरत है। जो चीजें बताऊंगा वो करोगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस एक चीज और, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसका कोर्स हमारे ऐप पे बहुत सिस्टमैटिक वे में बहुत प्यारे तरीके से चल रहा है। कुछ दिनों के अंदर वो कोर्स अब हम लोग अनपब्लिश करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे उस पर आ चुके हैं और बहुत प्यारे से और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। और आपको पता ही है वहां पढ़ा कौन रहा है, आपके अपने राहुल सर पढ़ा रहे हैं। और देखो गाइस, एक बार ये फर्स्ट ईयर निकल गया ना तो भाई आपकी लाइफ झिंगा लाला। इसलिए बोल रहा हूँ, इस बार वो गलती बिल्कुल मत करना। तो जिन्होंने कोर्सेस इनरोल नहीं किया है, फटाफट फटाफट करके अपनी चीजों में फटाफट लग जाओ। तो हमारे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी इशू आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर कॉल करो फटाफट, देखो आपके सभी चीजों को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो बात करते 3 मिस्टेक। कौन से 3 मिस्टेक? अगर देखो अप्लाइड साइंस एंड बीडब्ल्यू में बच्चे जैसे अभी, इससे इसके पहले बेसिक साइंस था, मैंने लास्ट में देखा बहुत सारे बच्चे इधर उधर एकदम, मतलब इनका दिमाग खराब हो गया था कि यार ये कैसे करे सर, ये समझ में नहीं आ रहा सर, बहुत ज्यादा टेंशन हो गया सर, मैंने तो इसकी पढ़ाई की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। बहुत लोगों ने ये ज्ञान दिया था कि यार इसमें नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, ऐसा आप लास्ट में कर सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। अब मेरी हालत खराब हो गई। देखो गाइस, किसी भी सब्जेक्ट को छोटा मत समझो, मैंने बार बार बोला। हाँ, उसको टाइम कम दो, आपको लगता है सिंपल है तो टाइम कम दो, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको पूरा हटा ही दो, लास्ट में पढ़ूंगा। ऐसी बिल्कुल गलती मत करना। मैंने फिर से बोला है, गलती करोगे आप लास्ट में आप ही भरोगे। सबसे पहली गलती उसके अंदर मैं बात करूं, पब्लिकेशन। जो देखो डिप्लोमा, जितने भी ग्रेजुएशन वाले सेक्टर होते हैं, इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीएससी हो गया, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्टर बहुत मैटर करता है कि आप कौन से पब्लिकेशन का बुक यूज कर रहे हो। देखो पब्लिकेशन का बुक ऐसा ही यूज करना चाहिए जो आपके आपके बोर्ड वाइज, आपके यूनिवर्सिटी वाइज सिस्टमैटिक वे में उस पैटर्न वाइज क्वेश्चंस बना रहे, क्वेश्चन डिलीवर कर रहे, वो पैटर्न आपको वो पब्लिकेशन यूज करना चाहिए। पता चला आप कहीं भी उठा के कुछ भी पढ़े जा रहे हो, उस तरह के उस टाइप के क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आपके यूनिवर्सिटी में आपके बोर्ड में नहीं पूछा जा रहा है, तो लॉस किसका होगा? इतना पढ़ने के बाद भी लॉस आपका ही होगा, बिल्कुल बुरी तरह से लॉस होगा। इससे अच्छा पब्लिकेशन आपके बोर्ड में जो सबसे ज्यादा यूज होता है और जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट है उसी का यूज करना चाहिए। और गाइस, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता, बोलता जाके यहां से परचेस करो, इतना परसेंट ये ऑफ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाजू बाजू में जहां मन करे वहां, तो निराली का पब्लिकेशन इसके लिए ज्यादा बेटर होता है, वो आप परचेस कर सकते हो और खरीद सकते हो। और अगर आपको लगे कि नहीं सर मेरे लिए तो ज्यादा बेटर ये है, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं, बट मुझे जहां तक लगता है निराली पब्लिकेशन ज्यादा बेटर है आपके डिप्लोमा के बोर्ड के लिए। अब इसके बाद बात करूं टॉपिक्स। देखो गाइस, आपको आपको ये पता रहना चाहिए कि बेसिक की बात करो, अप्लाइड साइंस और बीडब्ल्यू के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। देखो जो हेडिंग लिखा हुआ है ना, जो चैप्टर का नाम, जो यूनिट का नाम लिखा हुआ है, वो यूनिट का नाम बहुत सारे जगह 12th में 11th में बहुत सारे जगह सेम मिलेगा। बट अब उस यूनिट के अंदर आपको कौन कौन सा टॉपिक आपके बोर्ड में आने वाला है, आपके डिप्लोमा में, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा टॉपिक आने वाला है, वो बहुत मैटर करता है। उससे रिलेटेड चीजों को समझो, क्योंकि एट द लास्ट गाइज आपको अपना अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करना है, मतलब आपका जो फाइनल एग्जाम होगा सेमेस्टर 2 का, इसके अंदर स्कोर भी करना है। तो आपको उस यूनिट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा ये आपको पता रहना चाहिए। और इसके लिए आपको पेपर पैटर्न, सिलेबस, ये सभी बहुत सिस्टमैटिक वे में देखना है, बहुत सिस्टमैटिक वे में देख के उससे रिलेटेड चीजों को कंप्लीट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अभी देखो आप सभी का केस स्कीम चल रहा है, बहुत सारे बच्चे पुरानी चीजों से ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने पुराने पुराने मैथ के कंटेंट ही बहुत सारी जगह पढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ, एट द लास्ट लॉस उनका बहुत ज्यादा हुआ है। मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि फ्रेश कंटेंट पढ़ो, क्योंकि आपका केस स्कीम हो चुका है। और केस स्कीम में मानता हूं बहुत सारी चीजें सेम है, फिर भी नए कंटेंट और फ्रेश कंटेंट पढ़ोगे तो आपको ज्यादा हेल्प होगा
समझ में आ रहा है? इसलिए फ्रेश कंटेंट अभी भी अप्लाइड जो साइंस का है उससे रिलेटेड। देखो वे ऑप्टिक्स ऑसिलेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं अप्लाइड साइंस के अंदर वे ऑप्टिक्स एंड ऑसिलेशन, ये आपके 12th में मिलेगा और मैंने खुद पढ़ाया है, जाके देखोगे 12th में तो मैंने पढ़ाया हुआ है। बट गाइस आपके टॉपिक से रिलेटेड पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ कुछ कंटेंट अलग अलग है। ओके, कुछ कंटेंट अलग अलग जो 12th में नहीं दिया हुआ। समझ में आ रहा है? तो वो कंटेंट यहाँ दिया हुआ, जिससे आप पढ़ोगे तो आपको क्या, आपके बोर्ड वाइज चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और इसलिए बोलो कोई भी कंटेंट पढ़ो, फ्रेश कंटेंट पढ़ो। और अपने चैनल पे हमने सब कुछ फ्रेश कंटेंट बनाया हुआ है जो आपके के स्कीम से रिलेटेड है, के स्कीम से रिलेटेड। और के स्कीम से रिलेटेड चीजें जहां हो रही है वो सबसे अच्छे से आप आराम से करके अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।